क्या? अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको अकेडमी के बारे में बता दूँ। पाक सिविल अकेडमी है, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, कोई फिज़िकल क्लासेस नहीं होती हैं। इसमें हम पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए और पीएमएस जीके जो है कवर करेंगे हमारे 5th बैच में, जो स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डेमो क्लासेस हैं। ठीक है? इसके अलावा इसमें अब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट भी सीएसएस का जो है ना ऐड किया। अब इसमें पाकिस्तान अफ़ेयर्स, करंट अफ़ेयर्स, कंप्यूटर साइंसेस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक हिस्ट्री, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स हम करवाएँगे कवर। ठीक है? ये कोई एमसीक्यूज़ हम नहीं करवाएँगे, ये हम प्रॉपर जो है ना डिटेल टॉपिक करवाएँगे। इसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है? कल जो है कल एक स्पेशल लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है? एक सर हैं, ठीक है? क्राइम एजेंसी से वो हैं, उनका ताल्लुक है, तो वो वहाँ से मतलब आप लोगों को लेक्चर देंगे। हम कंटिन्यू करते हैं इसको, इंग्लिश ग्रामर हम फर्स्ट करते हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको करवाऊँगी वोकैब्युलरी, ठीक है? वोकैब्युलरी करवाऊँगी, टेंसेस करवाऊँगी, सेंटेंस करेक्शन करवाऊँगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एनालॉजीज़ होंगी, इडियम्स होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, प्रीपोज़िशंस होंगी, कम्प्रीहेंशन होगी और ग्रामर होगी। ग्रामर में जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स वगैरह जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो आ जाएँगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डेमो लेक्चर है एक, ठीक है? तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी कि मैं किस तरह से आप लोगों को लेके चलूँगी और किस तरह से मैं आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है? वोकैब्युलरी जो है हम रूट वर्ड्स के थ्रू करेंगे। ये एक लॉजिकल मेथड होता है, ठीक है? और इससे जो है ना वोकैब्युलरी हमें ज़्यादा अरसे तक याद कर सकते हैं, हमें ये याद रहती है, भूलती नहीं है। ठीक है? अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? किसी भी वर्ड का रूट, जड़, ठीक है? रूट हम जड़ को कहते हैं ना, तो किसी भी वर्ड की जड़ हम पढ़ेंगे। अब जड़ जो है ये देखें, अगर हमारे पास आम का दरख्त है, आम की जड़ है, ठीक है? उसपे आम का दरख्त ही आम ही निकलेंगे ना, लगेंगे उसपे सेब तो नहीं लग सकते ना। तो जो जिस चीज़ की जैसे ये देखें, हमारे पास एक रूट है, हमारे पास एक जड़ है, ठीक है? उस एक रूट का मीनिंग सारा सबका सेम ही होगा, ठीक है? उन सब का मीनिंग सेम ही होगा। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड है एसी, ठीक है? इसका मीनिंग होता है बिटर या ठीक है? अब हमारे पास ये वर्ड है एक्यूट, इसका भी ये सेम मीनिंग ही है, शार्पवेयर, ठीक है? इसका मीनिंग उसी में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, रूट वर्ड है कल्प। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, मीटिंग का टाइम 40 मिनट्स होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रूट वर्ड जो है ना कल्प। अब कल्प जो रूट वर्ड हमारे पास जहाँ भी नज़र आएगा, हमें उसका मीनिंग जो होगा ब्लेम ही होगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है, चाहे उसके साथ कोई और वर्ड लग जाए, लेकिन वो जो मीनिंग देगा ना, वो ब्लेम का ही मीनिंग देगा हमें। अब कल्पेबल जो है, ये हमारे पास वर्ड है एक, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? डिज़र्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, ठीक है? किसी गलत चीज़ के लिए अगर किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, तो उसको कल्पेबल कहते हैं, ठीक है? ही वाज़ हेल्ड कल्पेबल, ब्लेम्ड फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड। उसको ज़िम्मेदार ठहराया गया जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कल्प से ही है, जो रूट वर्ड मैंने आप लोगों को बताया है, कल्प्रिट, ये नाउन है, ठीक है? अ पर्सन हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और अदर मिसडीड, मिसडीड होता है जुर्म, गलत काम, ठीक है? एक पर्सन जिसको मुजरिम ठहराया जा रहा हो, पुलिस हैव, एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं, पुलिस हैव सो फार फेल्ड टू फाइंड द कल्प्रिट्स। जो पुलिस है वो कल्प्रिट्स मुजरिमों को ढूँढने में फेल हो चुकी है। ये कोई बात तो है नहीं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे, ठीक है? अब इनको हमने किस तरह से करना है, पीपल हू एन्जॉयड सोशल कंपनी। आप मुझे बताएँ इसका क्या आंसर है? ग्रीगेरियस है, यूनानिमस है, गॉर्जियस है, हर्बिवोरियस है?
चैट बॉक्स में बताएं, मैं देख रही हूँ साथ साथ। जो लोग सोशल कंपनी को एंजॉय करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस कहते हैं, यूनानिमस कहते हैं, गॉर्जियस कहते हैं या हर्बीवोरस कहते हैं? कल सबका पेपर था तहसीलदार का। ये सी कौन कह रहा है? फरहान अली। ठीक है। ठीक है, बहुत सारों ने सही जवाब दिया है। इसका यही आंसर है, ग्रीगेरियस। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है कि हमने जो है ना इसका आंसर देख लिया, टिक लगा दिया और हम आगे चले गए? नहीं, इस तरह से हमने वोकैबुलरी करनी ही नहीं है। हम इसमें से क्या कॉमन जो है ना, हम इसके जो है ना रूट वर्ड्स करेंगे। ये जो वर्ड्स है ना हमारे पास, ग्रीगेरियस, यूनानिमस, हर्बीवोरस, आगे चल के देखते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट वर्ड है ग्रीक। ठीक है, ग्रेग। ठीक है, हम इस ग्रेग वर्ड को किस तरह से लेके चलेंगे? हमारे पास हमारा क्या होता है कि हमने पेपर में जो है ये हमें क्वेश्चन मिला, 50 क्वेश्चंस आए, हमने 50 पे टिक लगाया, हम आगे चले गए। इस तरह से तो अगर हमने याद भी किया तो हमने 50 वर्ड्स को किया, इसी तरीके से रट्टा लगाया और हम आगे चले गए। ठीक है, इस तरह से कोई भी पेपर जो है ना आपका क्लियर नहीं होता है, कोई बच्चा इस तरह से पास नहीं होता है। अगर आपने पास होना है ना, तो अगर आपने पास होना है तो आपके पास एक वर्ड है, उसके आपने 20 वर्ड बनाने हैं वोकैबुलरी के। क्या फर्ज करें आपके पास 50 आपने क्वेश्चंस याद किए हैं, अब उसमें से आपने 200 वर्ड्स खुद ही निकालने हैं। इतना आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो आपने 50 वर्ड्स में से 200 वर्ड्स निकालने ही हैं। अब आप चाहें तो उस 200 वर्ड्स में से भी 1000 वर्ड्स निकाल सकते हैं। ये कैसे होगा, ये हम आगे चल के देखते हैं। ये देखें, हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्रेग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप। अब वर्ड है फर्स्ट है एग्रीगेशन, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीजियस। हमारे पास ये वर्ड्स हैं, इनमें कॉमन क्या है? ग्रेग, इधर भी ग्रेग, इधर भी ग्रेग, इधर भी ग्रेग है और इधर भी ग्रेग है। एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है इनके देखें। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है कि अगर आपका मैट्रिक का कोई रिजल्ट आया है तो उसमें तमाम सब्जेक्ट के जो क्या कहते हैं उसे, मार्क्स मिला के उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, टोटल। ठीक है, अब सेग्रीगेट क्या होता है? टोटल यानी कि जमा किसी भी चीज की, जमा को क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ठीक है, वही मीनिंग आ गया जो हमने पढ़ा था इसका, ग्रेग का रूट वर्ड। जहां पे ग्रेग यूज हुआ वहां पे उसने वो ग्रुप का हमें मीनिंग दे दिया। अब सेग्रीगेट का देखें, सेग्रीगेट क्या है? ग्रेग, ग्रुप। ठीक है, एसई, सेपरेट। ठीक है, ग्रुप से अलग करना, किसी को ग्रुप से निकालना, अलग करना, सेग्रीगेट। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में क्या है? ग्रेग वो ग्रुप आता है जी, रिलीजियस किस्म का कोई ग्रुप हो उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आ रहा है ग्रुप में। इनकी बात ग्रुप में हो रही है तो इनके सबका मीनिंग एक ही हुआ ना। अगर आपने एक रूट वर्ड याद कर लिया, कहीं पे भी ग्रेग वर्ड यूज हो रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा। आपके पास कोई क्वेश्चन आया होगा, आपने उसमें से सिनोनिम्स उनके ढूंढने होंगे, तो आपके पास एक, अगर आपको रूट वर्ड्स आते हैं तो आपको पता होगा ग्रेग का क्या मतलब है, आपको उसका मीनिंग पता होगा, ग्रुप है तो आप देख लेंगे उसी वर्ड में कि यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब एग्रीजियस जो मीनिंग है, वर्ड है हमारे पास, इसको देखते हैं। ई से एग्जिट। ठीक है, और ग्रेग से ग्रुप। ग्रुप से एग्जिट करना, किसी को ग्रुप से निकालना। सॉरी, अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत पोस्ट कर देते हैं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाता है, एग्रीजियस कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे था ग्रीगेरियस। ठीक है, ग्रुप में शामिल करना। ठीक है, जो इंसान ग्रुप में रहता हो। और यहाँ पे था एग्रीजियस, ग्रुप से निकाला जाना,
समझ में आ रहा है आप सबको? कोई ओके ही बोल दो। नहीं समझ में आ रहा तो रोक के पूछ लें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनिम। एनिम का क्या मतलब होता है? लाइफ। एनिमल, एनिमल जो है उनमें लाइफ होती है, ठीक है। एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं वो भी हम उसमें भी लाइफ होती है। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, इसका मीनिंग किस किस को पता है ये बताएं। बताएं ना। आता है किसी को? मैग्नेनिमस। रुके मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। इसका मतलब होता है बड़े दिल वाला, ठीक है। जो सबकी हेल्प करता हो, फुल ऑफ लाइफ हो, ठीक है। मैग्नेनिमस, मेगा, मैग से मेगा निकाल लें आप, ठीक है। मेगा बड़ा। एनिमस, ठीक है। आप उससे जो है एनिम से जो है लाइफ का वर्ड निकाल लें, ठीक है। अब यूनानिमस वो हमने वही पीछे पढ़ा है जो जो है बैलेंस जो है मतलब जो सबका डिसीजन जो है सबका सेम ही हो, एक जैसा हो, उसको यूनानिमस कहते हैं। इक्वानिमिटी, इक्वल, ठीक है। ई से ये इक्वल इक्वल बन रहा है, और एनिम, ठीक है, बैलेंस्ड माइंड वाला। अब जो हमारा वर्ड है ये था हर्बीवोरियस। इसमें से हम वॉर वर्ड लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया वॉर, VORE, वॉर। इसका मतलब है ईट। जहां पे भी वॉर वर्ड यूज होगा ये मीनिंग देगा ईट का, ठीक है। यहाँ पे भी वॉर है, यहाँ पे भी वॉर है, यहाँ पे भी वॉर है, यहाँ पे भी वॉर है। कौन से एनिमल्स ग्रास खाते हैं ये मुझे बताएं। अच्छा, कार्निवस। अब हम कार्नी से इसको हम निकालेंगे, ठीक है। कार्नी क्या होता है? गोश्त खाने वाले। हर्बी क्या होता है? जो हर्ब होते हैं, हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियां, सब्जियां वगैरह खाने वाले। फ्रूगी क्या होता है? फ्रूगी से हम जो है ना वर्ड फ्रूट निकाल सकते हैं। फ्रूगीवोरियस, ठीक है, जो है फ्रूट्स खाने वाले होते हैं। और ओमनीवोरियस जो ये सब चीजें खाते हैं। ओमनी का मतलब ओमनी का जो है ना रूट वर्ड जो है ऑल होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक किसी को? क्लियर है? कुछ पूछना है किसी ने? पूछ सकता है। चलें, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये था कि ये तो जस्ट हमने एक ही क्वेश्चन से इतने सारे वोकैब हमने वर्ड्स निकाले निकाले हैं। तो कहने का मकसद ये था कि हम इस तरह से जो है चीज़ों को लेके चलेंगे अपने बैच में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एबिलिटी वाले पोर्शन पे। एबिलिटी का जो पोर्शन है मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि देखें हमारे पास 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मिनट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। हमने अब उसको कैसे मैनेज करना है ये हम पे डिपेंड करता है, सारा तो हम कर नहीं सकते पेपर। 60 मार्क्स का हमारा एबिलिटी वाला पेपर है, जिसमें से कोई चांस नहीं होता, अगर आप क्वेश्चन ठीक करते हैं तो कोई चांस नहीं होता कि आपके जो है ना वो कट करें मार्क्स। और 50 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का है। और हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? 66। तो वो इसी में से कंप्लीट हो जाएंगे अगर हम इन दोनों चीजों को भी अच्छे से करते हैं तो। अच्छा, ये क्वेश्चन किस किस को आता है? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है? बोले, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। देखें, ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी इन्होंने तीनों जो है हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, तीनों कंप्लीट हैं। यहाँ पे भी तीनों कंप्लीट हैं। यहाँ पे जो है हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे फाइंड करना है वो कैसे करना है?
ये देखें हम पहले वाले को देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है। बीच वाले को छोड़ दें, बीच वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला भी हमने फाइंड करना है। अब ये देखें, 2 लें, 2 4 3, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी ये। ठीक है, 2 4 3, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, क्या आता है? 24। ठीक है, अब इस वाले को देखें, ये वाला 4 9 7 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, क्या आता है? 252। अब इन दोनों को जो है प्लस कर दें, क्या आंसर आया? जरा प्लस करें इसको सब। जल्दी से बताएं, इसको प्लस करके क्या आंसर आता है? हाँ जी, 276। यहाँ पे आ गया 276 और बीच में क्या था इसके? 276 ही तो है। यहाँ पे 276 ही तो है इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाएं। हमने जो फाइंड करना है वो ये है। ठीक है, हमने जो फाइंड करना है वो ये वाला है। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा वो हमने देखना है। कौन कर रहा है ये? कैसे पता चलेगा ये ट्रिक यूज होगी? हमें ये क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ना। यही तो बात है कि हमने जो है इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्सेप्ट्स है बेटा, ये एक रूल है। ठीक है, हमने इन रूल्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमें जो है बाद में पता हो कि पेपर में यूज करते वक्त हमें इतनी प्रैक्टिस हो, हम उसको 1 मिनट का टाइम है तो हम उसको 1 मिनट में तो कर ही लेना, नहीं तो 2 मिनट्स में उसको कर ले हम। ठीक है, क्लियर हुआ है किसी को? ठीक है, हम ये वाला देखते हैं हमारा। ये इन्होंने यहाँ पे कैसे आया है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आना था? 3 4 7 ले लें। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, क्या आया? 84। 2 5 9 ले लें, ये वाला। ठीक है, पहले हमने ये वाला लिया है, फिर हमने ये वाला लिया। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, क्या आया हमारे पास? 90। अब इन दोनों को प्लस करें सब। मीटिंग टाइम एंड होने वाला है। चलें, जब एंड होना मीटिंग आंसर आया इसका 174। प्लस करने के बाद हमारे पास आया 174 और हमारा ये जो बी है ये ठीक है, तो हमने इस पे टिक लगा देना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये कैसे होगा, कौन बताएगा? किसी को आता है ये? नहीं आता? चले मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 है, हमने फाइंड क्या करना है? बीच वाला नंबर।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, क्या आया हमारे पास, जल्दी बताएं। ठीक है, 32 माइनस 12 क्या आया है, 0। नहीं, 20 आता है, 0 किसने कहा है, ठीक है। और वही 20 ये देखें, ये रहा 20, ठीक है। हम अब लास्ट वाला करते हैं, ये वाला, या बीच वाला करवा दूं, बता दें। 0 आंसर कैसे है, कौन बोला ये? 0 आंसर नहीं है इसका, 20 आंसर है। ये देखें 20 आंसर आता है। तो ये इन्होंने ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 20 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसका हमने फाइंड किया कि ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है नंबर, कि यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले पे आ जाए। पहले क्या लेना है हमने, 6 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है, बताएं। ठीक है, 24 माइनस, यहाँ पे भी 24 है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे बाद का जवाब दे रहे थे कि 0 आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 24 है, 24 माइनस 24 क्या आ गया, 0। क्या हमारा ए ठीक है। ये बहुत ही फास्ट थे, जिन्होंने ये आंसर दे दिया पहले ही बच्चों को बता दिया। तो क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। किस किस को क्लियर है और किस किस को नहीं क्लियर हुआ, बताएं मुझे, दोबारा करवा देती हूँ। ठीक है, सुमेरा क्या रिपीट करना है मुझे बताएं। ये देखें सुमेरा, हमारे पास ये वर्ड होता है, देखें हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इन दोनों के ये नंबर्स दिए हुए हैं 20 और 38। हमने यहाँ वाला फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने 4 लिया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया 8 से, जो भी आंसर आया हमने उसको 12 से माइनस कर दिया। जब हमने माइनस किया तो वो बीच वाला ये 20 आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो जो आंसर आया वो 20 आया। तो यहाँ पे भी हमने फिर उसी तरह से 0 आंसर आया। अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये किस किस को आता है, मिसिंग नंबर वाला किस किस को आता है, बताएं मुझे। ये हमारे पास कॉलम्स है और ये हमारे पास रोज है, ठीक है। सेंटर वाला गया, सेंटर वाला कहाँ गया, क्या मतलब। अच्छा ये देखें, इसको देखें, अभी उसको छोड़ दें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, नहीं तो आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। शाहनवाज पीछे वाला क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगी, मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है हमने यहाँ पे यहाँ का नंबर जो है ना उसको हमने फाइंड करना है। पहले हमने क्या लिया, कॉलम 1 लिया, ठीक है। इसमें क्या है, 14 है, माइनस किया इसको 10 के साथ, इसको इसके साथ हमने माइनस किया, क्या आया, जल्दी बताएं क्या आया। हाँ जी, 4 आया, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्या आंसर आया, 8। और यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड नंबर था, ठीक है, 8। अब इसी तरह हमने सेकंड वाले को लिया, सेकंड कॉलम लिया, इसको किया 16 माइनस 15, क्या आंसर आया हमारे पास, 1।
ठीक है? इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्या आंसर आया हमारे पास? 2। ये देखें यहाँ पे 2 है। इसी तरह थर्ड वाली कॉलम को हम करते हैं। 19 लिया हमने, माइनस 13 क्या आया? 19 माइनस 13 क्या होता है? हाँ जी, 6 होता है। ठीक है, 6 आ गया। अब हमने क्या करना है इसको? हमने 19 को माइनस किया 13 के साथ, 6 आ गया। अब 6 को क्या करना है हमने? हाँ जी, 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12। तो यहाँ पे जो है वो 12 आना है, ये वाला हमारा बी ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ जी, 12 ही है। चलें ठीक है, इतना ही डेमो था। आप लोगों को चीज़ें बतानी थी कि आप लोगों को क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं, तो ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये देखें ना, 6 2s आर 12। टेबल पक्के कर लें आप लोग। ठीक है? ये जो है इस तरह से होगा सारा। ठीक है, अब जिसने जो जिन